जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके हाज़िर हुए हैं और आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए हुए थे और हमारे ग्रुप्स के अंदर भी काफ़ी दोस्तों की क्वेरी आई हुई थी कि कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट थे जो बार बार लोग पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस शेयर करूं ताकि आप लोग उसमें अपनी एंट्री और एग्ज़िट को प्लान कर सकें, ताकि आप लोगों को लेवल्स दे दिए आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। अच्छा जी, तो पहला स्क्रिप्ट हमारा लकी सीमेंट लिमिटेड, इसकी बहुत क्वेरीज आई हैं। अच्छा जी, इसका चार्ट है ये हम लोग देख रहे हैं डेली का। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये साइडवेज चैनल के अंदर इसने पहले अपने आप को परफॉर्म किया होता और फिर जैसे ही अपनी सपोर्टिंग एरिया पे आया, तकरीबन 405 रुपये की इसकी अराउंड सपोर्ट थी। वहाँ से आके इसने पहले सपोर्ट पे आके प्राइस एक्शन ने कंफर्मेशन दी, फिर ब्रेकआउट हमारे पास इस चैनल जो बना हुआ था इसकी ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से इसने जो इसका टारगेट था तकरीबन 511 रुपये का और 525 का जो जोन बना हुआ है, इसने पहले यहाँ पे इसको हिट किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन ली और अभी दोबारा उस टारगेट को चेक करने के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती। नंबर वन, यहाँ पे भी फ्रेश एंट्री नहीं बनती। क्यों? क्योंकि फ्रेश एंट्री बनती थी यहाँ पे या इवन यहाँ पे। अब ये जो है स्टॉप उतरने का आ गया है। अब फ्रेश एंट्री कब बनेगी? नंबर वन, फ्रेश एंट्री जब ये 525 से ऊपर उतरेगा, यानी यहाँ से अगर ये क्रॉस करता है और ऐसी अच्छी कैंडल कोई बनाता है विद कंफर्मेशन। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग बगैर कंफर्मेशन के कभी भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेते, हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक कैंडल के बनने पे ट्रेड नहीं ली जाती, राइट। तो उसके बाद ही हम लोग इसके अंदर नेक्स्ट टारगेट देखेंगे और इसमें जो है एक पोजीशन बना सकेंगे। अच्छा जी, मार्केट अभी चल रही है और मार्केट आवर्स में वीडियो बन रही है। ये कैंडल्स जितनी भी हम स्क्रिप्ट्स की भी देखेंगे, अभी इनके प्राइसेस ज़ाहिर है अभी कुछ और क्लोजिंग के ऊपर कुछ और आएंगे, तो आप लोग को इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये कि किसी ने अगर लेट सपोज इधर एंट्री ले ली है या इवन यहाँ पर ली हुई है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सिंपल ये कि उसका जो है स्टॉप लॉस, अब हर किसी की रिस्क मैनेजमेंट अपनी एक अलहदा होती है। अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली है तो 496 का उसका स्टॉप लॉस है, अगर ये इससे नीचे उतरता है तो उसको एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है फिर ये कम से कम जो है तकरीबन 450 और फिर दोबारा अपने 400 की सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। क्यों? उसके दो तीन रीज़न है। एक तो इसने यहाँ पे एक अच्छा गेन दे दिया, अगर अराउंड आप यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ पे हमें तकरीबन 24-25% का जो है गेन दे दिया, जो कि एक बड़ा अच्छा गेन है। दूसरा ये कि एक दफ़ा रिजेक्ट करके दोबारा टेस्ट कर रहा है, तो ये चार्ट पैटर्न जो दोस्त समझते हैं, प्राइस एक्शन को जो समझते हैं, उनको पता होगा यहाँ पे फिर एक डबल टॉप की भी फॉर्मेशन हो सकती है जो एक रिवर्सल पैटर्न को सिग्नल करता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें मल्टीपल कंफर्मेशन फिर भी चाहिए होती हैं, लेकिन एक हमें अर्ली सिग्नल जो है वो यहीं से मिल जाता है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको यहाँ तो इससे बाहर निकल के जो है ट्रेड लेनी है, या यहाँ से निकल जाए और फिर कहीं पे जैसे अराउंड इधर ही अगर सपोर्ट बनाए तकरीबन 500-460 के ऊपर, या इधर आके सपोर्ट बनाए, प्राइस एक्शन सपोर्ट करे, तभी आप इसके अंदर ट्रेड लेंगे। अदरवाइज ये आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपने ट्रेड लिए तो आपको इसमें से हर हाल में निकलना है। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी अलामत है रेजिस्टेंस के पास जाके, और अगर ये इसी तरीके से क्लोजिंग अच्छी देने में कामयाब होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये 100 पर भी जा सकता है। बट RSI को देखें तो RSI ओवरबॉट के ऊपर आ चुका है, 71 के ऊपर है, यानी ओवरबॉट की तरफ जा रहा है ये। यहाँ पे भी ये भी काफ़ी इसने एक अच्छी कॉल दे दी है और यहाँ पे जो है इसने सेल सिग्नल पहले ही जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे भी जो बाय सिग्नल एक अच्छा बना हुआ था, लेकिन आप वो देखें जो लाइन की आप देखें वो कन्वर्जेंस, तो वो आप देखें वो भी आगे पास आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, यानी एक सेल सिग्नल जो है जनरेट हो सकता है। तो ये इसका सिनेरियो, तो इसमें आप अपनी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं अपने जितने भी हमारे पुराने और नए मेंबर्स हैं उनसे एक अनाउंसमेंट शेयर करना चाहूँगा कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें, और जो जिनको नहीं पता कि हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर नहीं भी हो तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके भी हमारा फ्री ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड, ये चैनल पे नहीं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई स्क्रिप्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको भी एनालाइज करके आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, PSO की सिचुएशन देखिए तो PSO का एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस लेवल था 195 का, ये वहाँ से इसने अपने आप को रेजिस्ट किया है। सेम इसको भी अगर आप देखें तो इसने सपोर्टिंग एरिया से एक बाउंस दिया है, तकरीबन अगर मैं इसको नीचे करूँ तो तकरीबन 28% का इसने बाउंस दे दिया है, डेफिनेटली अपने आप को करेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी ये आके इसने अपनी सपोर्ट बनाई है अराउंड 185 के पास, तो अब ये यहाँ पे एक जो कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, ये एक अच्छी फॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन हमें इसकी क्लोजिंग के बाद इसकी कंफर्मेशन का वेट करना है, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये भी डबल टॉप के लिए जो है ऊपर तकरीबन जा सकता है 195, या कम से कम जो है 190 तक इसको जाना चाहिए अगर ये अच्छी क्लोजिंग आज दे देता है।
बाकी अगर कोई इस लेवल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर कोई अगर एंट्री किसी भी रेट पे ले रहा है तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो 185 का या 184 का होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है, अगर ये इसको सपोर्ट डिफाइन नहीं करता तो ये यहाँ से फिर मज़ीद अपनी सपोर्ट तक भी आ सकता है और आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो रिस्क तो किसी भी ट्रेड में लाजमी होगा। तो अगर आप ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है आप स्टॉप लॉस इसका ये रखें, और आपका जो टारगेट है, एक टारगेट ये 190 का आ रहा है और एक 195 का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट RSI भी देखें तो 59 पे उसने भी अपने आप को एडजस्ट करके अब दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो छोटा सा एक बाउंस में हमें देखने को मिल सकता है। एक यहाँ पे भी सेल कॉल जनरेट हुई थी, हिस्टोग्राम तगड़े हो रहे थे जो कि वीक हो रहे हैं, लेकिन लेट्स सी क्लोजिंग पे क्या होता है। यहाँ पे भी देखें तो सेल कॉल एक जो जनरेट हुई थी, अब ये बाय कॉल बनने की तरफ जा रही है, लेकिन जब तक क्रॉस ओवर जनरेट होगा हम तब तक एंट्री नहीं लेंगे। एज यूजुअल प्राइस एक्शन सबसे पहले कंफर्मेशन देता है, उसके बाद इंडिकेटर्स हमें जो है कंफर्मेशन देते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन भी इसी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये सबसे पहला सिग्नल होता है। तो जो रिस्की ट्रेडर होते हैं, जो मतलब रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो जो है इसके ऊपर अगर एंट्री लेते हैं तो उनको स्टॉप लॉस अपना इधर लाजमी रखना चाहिए, और जो टारगेट्स हैं वो उसके हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर जो दोस्त टेक्निकल्स को समझते हैं तो यहाँ पे उनके पास एक जो है पैटर्न की जो एक फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल की। तो इसमें अभी अगर आप देखें तो बाउंसेस हमारे पास जैसे आ रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे बाउंस आया, फिर ऊपर एक हाई लगा, फिर बाउंस आया, फिर एक हाई डिफाइन कर रहा है। तो ये भी एक फॉर्मेशन हो रही है। पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो साइडवेज में या पैटर्न की फॉर्मेशन के दौरान जो है ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर होते हैं उनको मेरा मशवरा ये है कि जब तक ब्रेक आउट, यानी कि यहाँ से या तो ऊपर निकले या नीचे निकले, क्योंकि पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि ऊपर निकले या नीचे निकले, वो डिपेंड करता है उसकी कहाँ पे ऊपर फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे वो बन रहा है। तो उसके हिसाब से जो है आपको ट्रेड इनिशिएट करनी होती है। तो लॉन्गर पीरियड में अगर आप देखें, अगर ये 110 112 से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर हमें एक बहुत अच्छी रैली जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद निकला, तो डेफिनेटली एक बड़ी फास्ट मूव इसमें देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन वो भी इसमें टाइम है, जब निकलेगी इंशाल्लाह आप लोग उसको भी शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके साथ भी हम लोग जो है इसकी कॉल्स को टाइमली शेयर करते जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें ये नीचे निकलता है तो फिर ये नीचे भी बड़ी तेज़ी से निकलेगा, वो कहाँ तक निकलेगा और कैसे निकलेगा उसको भी हम लोग देख सकते हैं। मीनवाइल अगर आप बात करें तो यहाँ पे अभी ये नो ट्रेड जोन के अंदर है, इसमें अभी आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बहुत रिस्की ट्रेड है। तो इसमें अभी आपको फिल वक्त अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अभी कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर अपने चल रहा है। तो जैसे इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है, इसके अलावा भी 10,000 शेयर्स हैं, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। तो जहाँ पे पैटर्न की फॉर्मेशन या तो कंप्लीट हो रही हो या हो चुकी हो, तो आप लोग उसके अंदर ट्रेड लें। ऐसे पैटर्न जिनके अंदर फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी तो ये जो एक यहाँ से बाउंस बना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सपायर हो रहा है, तो ये अब जैसे यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, ताकि एक छोटा सा बाउंस देख के हमें उसमें भी प्रॉफिट टेकिंग मिल जाए। इंडिकेटर्स को देखें तो 55 पे आ रहा है, सही देखें ये भी कितना चौपी चल रहा है। यहाँ पे देखें तो ये भी कितना चौपी लाइनें इसकी चल रही हैं अगर आप देखें यहाँ पे, लेकिन इसने एक अच्छा गेंद दिला दिया और अब वो सेल की कॉल जनरेट हुई है। और यहाँ पे भी जो एक सेल की कॉल ही हमारे पास जनरेट हुई है, लेकिन आप देखें कोई एक स्ट्रेट अच्छी मूव नहीं मिल रही। तो साइडवेज में इंडिकेटर भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो अभी फिल वक्त आपको इससे दूर रहना चाहिए। मीनवाइल अगर किसी ने एंट्री यहाँ ले ली है तो उसके पास तकरीबन 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, और जो टारगेट है कम से कम 105 रुपये का रख के एक रिस्क इसमें ले सकता है अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो। जी, तो नेक्स्ट शिफ्ट हमारा है बीको स्टील्स लिमिटेड। ये भी हम डेली पे देख रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये भी एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा था। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल का पैटर्न, तो उसमें आप देखें तो ये कुछ उसकी कप की तरह की एक उसकी शेप होती है और एक हैंडल बनता है उसका, और उसके बाद उसमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, अमूमन ब्रेकआउट होता है। तो ये भी अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, इसमें भी अभी आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। किसी ने अगर ट्रेड ले लिए तो उसका स्टॉप लॉस जो है अराउंड 13 रुपये का होना चाहिए। फ्रेश ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं तो 16.30 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे, एक ऐसी अच्छी कैंडल या ऐसी अच्छी कैंडल बनाए, तभी आप इसके अंदर लेंगे। और इसका जो टारगेट निकलता है अराउंड 19-20 रुपये के आसपास निकलता है, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो दोबारा ये अपने इधर के लेवल यानी 10-11 रुपये की जो इसकी सपोर्ट बन रही है, ये यहाँ तक आ सकता है। वंस अगेन पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है तो हमें वेट करना चाहिए जब तक कि इसको नज़र में रखते हैं ऐसे स्टॉक्स को, कि फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI 53 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो एक इसने बाइंग जो एक झटका एक बाय का दिया था वो एक्सपायर होकर अब सेल बन गया, जो एक यहाँ पे एक मूव बनी थी, एक रेजिस्टिंग पॉइंट इसने क्रिएट किया और वहाँ से अब ये साइडवेज में चला गया है।
यहाँ पे देखें तो इसने एक मूव अभी ऊपर दी है। इंडिकेटर हमेशा आपको पता है कि ज़रा देर से सिग्नल देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सेल सिग्नल अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस एक्शन भी हमें एक सिग्नल दे रहा है, बट अभी हम बाई नहीं करेंगे, हमें वेट करना है कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, तभी इसके अंदर हम बाइंग करेंगे। और अगर किसी ने पोजीशन बना ली है तो उसका स्टॉप लॉस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। तो इसको भी देखें तो एक डाउन ट्रेंड इसमें चलता हुआ आ रहा था, इसने अपना को कंसोलिडेट किया और अभी आज ये फिल वक्त अभी जो है अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है। लेट्स सी, और बड़े अच्छे वॉल्यूम और कैंडल के साथ तोड़ रहा है, ये एक अच्छा ब्रेकआउट कहलाता है, बट हमें वेट करना होता है कि ये यहाँ से बाहर निकले। तो अब ये अगर यहाँ से क्लोजिंग ऊपर अच्छी देता है तो इसके पास अगला रेजिस्टेंस जो ये आ रहा है, और अगर ये 105 से ऊपर क्लोजिंग अच्छी देता है और इससे बाहर निकलता है तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वो टारगेट्स वगैरह इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ यहाँ पे भी कोशिश करेंगे शेयर करने की, वरना अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ तो हम लोग डिटेल में जो है ट्रेडिंग के जो भी टारगेट्स वगैरह होते हैं और कहाँ तक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करना, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बट आप लोगों को बेसिकली बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग चीज़ों को समझें, देखें और ट्रेड को समझें कि कब लेनी है, हर वक्त ट्रेड नहीं लेनी है। अब ये अपॉर्चुनिटी इस तरीके की जो ब्रेकआउट्स की होती हैं उस पर बंदा रिस्क ले सकता है। स्टॉप लॉस अगर लेट सपोज यहाँ पे कोई अगर एंट्री ले रहा है इस कैंडल पे, तो उसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का लगा सकता है 100 रुपये का, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हर बंदे की रिस्क मैनेजमेंट अपनी होती है। और ये देखें आरएसआई भी बिल्कुल बॉटम पे और वहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आरएसआई के पास भी रूम है, इसमें भी हमारे पास एक बाय कॉल जनरेट हो रही है और यहाँ पे भी हमारे पास एक बाय कॉल जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे अगर कोई बाइंग पोजीशन बनाना चाहे तो स्टॉप लॉस उसका अराउंड 100 रुपये का होगा और इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर वो बाइंग पोजीशन अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक अच्छी बना सकता है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, और उनकी फॉर्मेशन जैसी कंप्लीट हो तब लेना चाहिए। यहाँ नहीं लेना, यहाँ नहीं लेना, यहाँ नहीं लेना, ये लेवल जो है अब ये एक कन्फर्मेशन होती है कि यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। अब यहाँ रिस्क लेना बेवकूफ़ी है, यहाँ पे बेवकूफ़ी हो सकता है नीचे निकल जाता, लेकिन यहाँ देखें बाजू का तो ऐसा भी होता है कि फेक आउट्स भी होते हैं, बट ये ब्रेकआउट इसका अच्छा होगा और यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिएगा जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा पीआरएल पे जाने से पहले एक दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आती हैं, हमारे एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है, कुछ लर्निंग हो रही है, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है और हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही है, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे हमारी जो है हौसला अफजाई होती है और हमें मज़ीद कंटेंट बनाने में फिर जो है मज़ीद मज़ा भी आता है और दूसरा एक मोटिवेशन भी होती है कि आप लोगों के साथ हम जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं उससे आपका फ़ायदा भी हो रहा है और आप लोगों को उससे जो है सीखने को भी मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके बिल्कुल अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पीआरएल का देखें तो मैंने जो लेवल प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किए थे, अभी भी देखें ये उधर ही साइडवेज में चल रहा है, तो इसके अंदर एंट्री अभी बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब ये या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट यानी 20.5 रुपये से ऊपर ये जाए तब इसके अंदर हम बाइंग करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, या कम से कम ये 18 रुपये से नीचे आए तब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसको शॉर्ट वर्ड जो करते हैं वो उसके अंदर अपनी एंट्री को देख सकते हैं। फिलवक्त ये साइडवेज में और बिल्कुल रेजिस्टेंस के जोन के अंदर है, तो अभी इसमें ट्रेड नहीं बनती। आरएसआई भी ओवरबॉट के पास ही है और अगर आप देखें तो 61 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सेल कॉल इंडिकेटर ने पहले ही जनरेट की हुई है, यहाँ पे भी इंडिकेटर ने सेल कॉल जनरेट की हुई है, बट अभी हमें क्लोजिंग का वेट करना है और लेट्स सी, हो सकता है दोबारा इसको टेस्ट करने जाए। और अगर आप देखें तो टेक्निकली यहाँ पे जो है डबल टॉप की फॉर्मेशन वैसे ही बनती हुई दिख रही है, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न को जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे नीचे डबल बॉटम बना, ये ऊपर गया, अब यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, तो ये मजीद नीचे भी आ सकता है। दैट्स वाई हमें वेट करना चाहिए क्लोजिंग का और डायरेक्शन के हिसाब से हमें ट्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट और लास्ट स्क्रिप्ट हमारा है सनर्जी को पीके लिमिटेड। तो इसके भी जो लास्ट वीडियो में लेवल्स मैंने आपसे शेयर किए थे वही लेवल्स हैं और जैसे कि आपको बताया था कि जब तक इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता तब तक इसके अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी। तो स्टिल आप देखें साइडवेज में गया है, तो अभी भी मेरा वही मशवरा है कि 6 रुपये से ऊपर ही अगर क्लोजिंग ना दे तब तक हमें इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि साइडवेज में है और रेजिस्टिंग पॉइंट के बाद है। और ऊपर अगर आप देखें तो एक गेंद ये ऑलरेडी दे चुका है, या कम से कम ये सपोर्ट पे आए, तो इसको आप एक्यूमुलेट करके अपनी ट्रेड को एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नहीं 2-3 महीने के हिसाब से आप इसको रख के देख सकते हैं। आरएसआई को देखें 60 के ऊपर है और ये इसने भी सेल सिग्नल दिया हुआ है और यहाँ पे भी देखें तो बाय कॉल जो है वो ऑलमोस्ट एक्सपायर होने को है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स को देख के काम कीजिए, चार्ट को देख के काम कीजिए, किसी की भी बाय सेल के ऊपर जो है किसी के कहने के ऊपर ट्रेड मत कीजिए। आपका कीमती पैसा है, इसको आप लोग अपने हिसाब से यूटिलाइज़ करें, अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए
और जो है फिर ही इसमें ट्रेड लीजिए। वंस अगेन कोशिश पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी हमारे जो मेंबर्स हैं एक दूसरे को काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। मैं खुद भी उसमें देख रहा होता हूँ आप लोग के कमेंट्स वगैरह, और डिस्कशन वगैरह उसके अंदर हम लोग स्टॉक्स वगैरह की भी करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी लर्निंग हो जाती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।